सबको नमस्कार। मेरा नाम है रवि। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल पर। आज हम करते हैं एक और जिला। आज हम करते हैं एक और जिला, सोनीपत जिला। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर सोनीपत जिले से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सोनीपत जिला देखो, सोनीपत जिला, सोनीपत। सोनीपत की स्थापना कब हुई सर? 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1972 को। कब हुई साहब? 22 दिसंबर 1972 को ही। सर इसी दिन तो ना भिवानी जिला भी बना था। इसी दिन तो ना भिवानी जिला भी बना था। देखो, भिवानी जिले की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत जिले की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है सर, आगे बताओ। सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है? आपसे पूछा जाएगा सोनीपत का क्षेत्रफल कितना हिसाब है? 21-22 वर्ग किलोमीटर। ठीक है सर, आगे बताओ। सर ये बसाया किसने था? बसाया ये तो बताओ। सर ये बसाया किसने था? देखो, बाबा सरोवर ने। बाबा सरोवर ने। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बाबा सरोवर ने कहां से आगे जाने से मना कर दिया था? सोनीपत सोनीपत जिले से आगे जाने से मना कर दिया था किसने? बाबा सरोवर ने। ठीक है सर। सोनीपत को सोनीपत को रेलवे से कब जोड़ दिया गया था? रेलवे से कब जोड़ दिया गया था साहब? 1880 में। ठीक है सर। सोनीपत को रेलवे से 1880 में जोड़ दिया गया था। सोनीपत क्या है? सोनीपत क्या सर है? नगर निगम है। सोनीपत क्या साहब है? नगर निगम। ठीक है सर। सोनीपत नगर निगम है। सर ये नगर निगम बनी कब थी? ये तो बताओ, बनी कब थी? 1 जून 1 जून 2015 को। ठीक है सर। कौन से नंबर की बनी थी सर? 10वें नंबर की बनी थी। ठीक है सर। देखो, सोनीपत नगर निगम है, बनी कब? 1 जून 2015 को। कौन से नंबर की? 10वें नंबर की। तो ये 10वें नंबर की है, तो पहले नंबर की कौन सी थी? पहले नंबर की है फरीदाबाद। फरीदाबाद सबसे प्राचीन या सबसे पहले जो बनी थी वो थी फरीदाबाद। सर कब बनी थी? 1994 में। ठीक है सर। 10वीं है सोनीपत, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है गुरुग्राम। दूसरी है साहब गुरुग्राम। सर ये कब बनी थी? 2008 में। 2008 में। और बाकी जितनी बच गई और कब बनी थी साहब? 2010 में। 2010 में। और 10वीं बनी थी साहब 1 जून 1 जून 2015 को। 2015 को सोनीपत बनी थी। और 11वीं कौन सी साहब है? मानेसर। 11वीं है मानेसर। ठीक है सर, आगे बताओ। सोनीपत को महाभारत काल में हम किस नाम से जानते थे? आपसे पूछा जाएगा कि सोनीपत को महाभारत काल में किस नाम से जानते थे साहब? सवर्ण प्रस्थ। किस नाम से? सवर्ण प्रस्थ, जिसे हम कहते हैं सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ। ठीक है सर। आपको पता है, आपको पता है जब पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, जब पांडवों ने महाभारत काल में 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक गांव था शरणप्रस्थ, जिसका नाम है सोनीपत। ठीक है सर। सर हम सोनीपत को क्या कहते हैं? इसके उपनाम तो बताओ। आपने उपनाम तो बताए नहीं। देखो, हमने अभी क्लास शुरू की है तो हम उपनाम भी बताएंगे। उपनाम कौन कौन से साहब है? एजुकेशन 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 सिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन सिटी कौन सी है? सोनीपत है। सोनीपत है। ठीक है सर। अगर सर ये पूछ ले तो एजुकेशन हब, तब हम क्या कहेंगे? एजुकेशन हब पूछ ले सर, तब हम क्या कहेंगे? रोहतक। रोहतक। ठीक है सर। सोने का शहर, सोने का शहर कौन सा है? सोने का शहर वो है सोनीपत। सोने का शहर सोनीपत है। ठीक है सर, आगे बताओ। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है? शरवणप्रस्थ, सोनप्रस्थ। स्थापना हुई 22 दिसंबर 1972 को। भिवानी की भी स्थापना हुई थी 1972 को। क्षेत्रफल कितना है सोनीपत का? 21-22 वर्ग किलोमीटर। बसाया किसने? बाबा सरोवर ने। बाबा सरोवर ने कहां से आगे जाने से मना कर दिया था? सोनीपत से। ठीक है सर। सोनीपत रेलवे से कब जोड़ दिया गया था? 1880 में। अगली बात है, सोनीपत क्या है? नगर निगम है। कब बना? 1 जून 2015 को। 10वें नंबर का बना। ठीक है सर। पहले नंबर का कौन सा था?
पहले नंबर का था फरीदाबाद, कब बना 1994 में। दूसरे नंबर का कौन सा है गुरुग्राम, कब बना 2008 में। बाकी जितने बच गए 3 4 5 6 7 8 9, इनकी स्थापना कब हुई थी 2010 में। और 2010 में, और 10वां कौन सा साहब है, 10वां है 1 जून 2015 को सोनीपत बना था। और 11वां कौन सा साहब है, मानेसर है। मानेसर नगर निगम है और मानेसर पुलिस जिला भी है। ठीक है सर, आगे बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अगला प्रश्न है कि सोनीपत में विधानसभा की सीटें कितनी है साहब। सोनीपत में विधानसभा की सीटें कितनी साहब है, आप सबको पता है 6 है। ठीक है सर, 6 के नाम बताओ। नाम तो आप बताते नहीं। देखो, पहली है सोनीपत, खुद सोनीपत। ठीक है सर, सोनीपत है। दूसरी है गोहाना, दूसरी है गोहाना। ठीक है सर। तीसरी कौन सी है सर, राई है। तीसरी है राई। चौथी है बड़ौदा, बड़ौदा। पांचवी है गन्नौर, पांचवी है गन्नौर। और छठी है, छठी कौन सी है, देखो गन्नौर है ये, गन्नौर। और छठी है करखोदा, खरखोदा। सर ये तो ना, खरखोदा तो सर एससी की आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है सर ये तो। देखो, आप सबको पता है पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा में 17 सीट आरक्षित है विधानसभा की, जिनमें से एक सीट है सोनीपत की करखोदा, जो आरक्षित सीट है। ठीक है सर, आरक्षित सीट है खरखोदा सोनीपत की। अगला प्रश्न क्या बनता साहब है, अगला प्रश्न क्या बनता, देखो गोहाना से अगला प्रश्न क्या बनता है, गोहाना से अगला प्रश्न क्या बनता है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए गोहाना, गोहाना बसाया किसने था, अगला प्रश्न ये है साहब, गोहाना बसाया किसने था, पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने। सर पृथ्वीराज चौहान कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा। कौन सा साहब है, तीसरा। ठीक है सर। सर गोहाना का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम तो आपने बताया नहीं। प्राचीन नाम क्या साहब है, गबन गोहाना या गबन गोहाना, गबन गोहाना या गबन गोहाना। इसका नाम था, गोहाना का प्राचीन नाम था। ठीक है सर। आसी का किला, आसी का किला कहां पर है सर, ये तो आसी में है सर, आसी में है सर। ये भी तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था, ये भी तो आसी का किला पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था हासी के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि, दरबारी कवि, दरबारी कवि कौन था, दरबारी कवि था चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई तो ना हिसार के थे, ये तो हिसार के थे, हिसार के थे। अगला प्रश्न क्या बनता साहब, अगला प्रश्न है तोसाम की कचहरी, तोसाम की कचहरी, तोसाम की कचहरी किससे संबंध रखती है साहब, पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। तोसाम की कचहरी किसकी कचहरी है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कचहरी है। कहां पर है, तोसाम भिवानी के अंदर। अगला प्रश्न क्या बनता साहब, अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है 1857, 1800 1857, 1857 क्रांति का नेतृत्व करखोदा से किसने किया, किसने किया साहब, से नेतृत्व किसने किया। देखो 1857 क्रांति के समय करखोदा से नेतृत्व किसने किया साहब, बिसारत अली ने। किसने किया, बिसारत, बिसारत अली ने किया। ठीक है सर, आगे बताओ। आपको पता है 1951 में ऐसा क्या हुआ, 1951 में सोनीपत के अंदर ऐसा क्या हुआ साहब, एटलस, एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना, उद्योग की स्थापना कहां पर हुई साहब, उद्योग की स्थापना कहां पर हुई, सोनीपत के अंदर हुई। एटलस साइकिल उद्योग कहां पर है, सोनीपत के अंदर है।
स्थापना कब हुई? 1951 को हुई। ठीक है सर। देखो 1968 में ऐसा क्या हुआ सोनीपत के अंदर है, कुंडली के अंदर है, कुंडली के अंदर है कुंडली के अंदर है बूचड़ खाने को बंद करवा दिया, बूचड़ खाने को बंद करवा दिया। सर किसने बंद करवा दिया ये तो बताओ? बंसीलाल ने। किसने करवा दिया बंद? है बंसीलाल ने। ठीक है सर। देखो 1968 में कुंडली के अंदर बूचड़ खाने को किसने बंद करवा दिया? बंसीलाल ने करवा दिया। आपको पता है 1967 में क्या था साहब? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जैसे ही हरियाणा में राष्ट्रपति शासन हटा, मुख्यमंत्री कौन बने? बंसीलाल बने। मुख्यमंत्री कौन बने साहब? बंसीलाल बने। और बंसीलाल ने मुख्यमंत्री बनते ही क्या किया? कुंडली के अंदर बूचड़ खाने को बंद करवा दिया। पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगा था साहब? सर डेट तो बताओ इसकी, कब लगा था? देखो पहला 20 नवंबर 1967 में हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। सर अटा कब था ये तो बताओ? 20 है तो इसमें एक जोड़ दो, 21 मई 1968। 1968 देखो हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन कब लगा? 20 नवंबर 1968 को लगा। अटा कब? 21 मई 1968 में अटा। ठीक है सर। देखो 21 मई 1968 में जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा, मुख्यमंत्री या मंत्री कौन बने? बंसीलाल बने। बंसीलाल हरियाणा में पहले मंत्री कब बने थे? 1968 में बने थे। मंत्री बनते ही पहला काम क्या किया? कुंडली के अंदर बूचड़ खाने को बंद करवा दिया। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है। देखो ठीक है, आप कह रहे थे आपने ले लिया तो हम रफ कर देते हैं। सर 1987 में क्या हुआ था? सर 1987 में क्या हुआ था? देखो 1987, सर 1987 में क्या हुआ था? चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई साहब? है देखो चौधरी छोटू राम विश्वविद्यालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। सोनीपत के अंदर। तो स्थापना कब हुई? 1987 में हुई। ठीक है सर। ठीक है सर, हम बता देंगे कि सोनीपत के अंदर है। सर विश्वविद्यालय कब घोषित किया ये तो बताओ? चौधरी छोटू राम विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित कब किया? अगर ये पूछ रहे तो हम क्या कहेंगे? 2006। 2006 बता देना आप कि 2006 में चौधरी छोटू राम विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। ठीक है सर। ठीक है सर। 1999 में क्या हुआ था? 1999 में ऐसा क्या हुआ था आपको पता है? आपको पता है ककरोई, ककरोई सूक्ष्म सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना। सर ये तो सोनीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर है। हम सोनीपत पढ़ रहे हैं तो सोनीपत के अंदर ही मिलेगा साहब, सोनीपत के अंदर ही मिलेगा। कोकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहां पर है? सोनीपत के अंदर है सर। ठीक है सर, हमने ये कॉपी में लिख लिया है, सोनीपत के अंदर है। सर ये बताओ इसका पानी कहां से आता है? इसे पानी मिलता कहां से है ये तो बताओ? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताया नहीं कि पानी मिलता कहां से है साहब? पश्चिमी यमुना नहर से मिलता है। पश्चिमी यमुना नहर से मिलता है साहब, पश्चिमी यमुना नहर से। ठीक है सर। सर पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकाली गई है ये तो बताओ? कहां से निकाली गई है साहब? ताजा वाले से, ताजे वाला से। सिर्फ ताजे वाला तो यमुनानगर के अंदर पड़ता है। ताजेवाला तो यमुनानगर के अंदर पड़ता है। सर ये तो बताओ कि ताजेवाला से पश्चिमी यमुना नहर को निकाला कब था? आपने ये तो बताया नहीं कब निकाला गया था? 1879 में, 1889 में। ठीक है सर, हमने ये पढ़ लिया। सर ये तो बताओ, ये तो बताओ इसकी मेगावाट अक्षमता कितनी है ये तो आपने बताया नहीं। 300, 300 मेगावाट अक्षमता साहब। ये 3 यूनिट लगी हुई है, 3 यूनिट लगी हुई है 100 की। अगर आपसे पूछ ले कितनी मेगावाट अक्षमता है? 100 है, 3 यूनिट लगी हुई है तो 300 मेगावाट अक्षमता। ठीक है सर, हमने ये अपनी कॉपी में लिख लिया है और हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो
2006। ये तो एचएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ये तो एचएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, बताओ उत्तर भारत का उत्तर उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा साहब है? उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा साहब है, ये बताओ। भगत फूल सिंह भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहां पर है सर? ये कहां पर है सर? खानपुर में है सर। ये तो खानपुर कहां पर है साहब? है सोनीपत के अंदर है। ठीक है सर, ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता था सर। आगे बताओ। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा साहब है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहां पर है? खानपुर में है। खानपुर कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। ठीक है सर, आगे बताओ। 2009 में क्या हुआ था? आपने ये तो बताया नहीं। 2009 में क्या हुआ था साहब? ओपी जिंदल ग्लोबल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहां पर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहां पर है साहब? सोनीपत के अंदर है। सोनीपत के अंदर है। अगर हम सोनीपत पढ़ रहे हैं तो सोनीपत के अंदर ही मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, हमने लिख लिया। आगे बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे करते हैं। देखो अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है सर, ठीक है। देखो हरियाणा का पहला हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल कौन सा है सर? ये तो बताओ। हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? राई में है। कहां पर है साहब? राई में। राई तो सोनीपत के अंदर है। राई सोनीपत के अंदर है। तो स्कूल का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। ठीक है सर। तो सर ये तो बताओ स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1973 में। ठीक है सर। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? राई में है। नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। स्थापना कब हुई? 1973 में हुई। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ। अगला है पंडित लक्ष्मीचंद पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति संस्कृति विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि पंडित लक्ष्मीचंद कला और संस्कृति विश्वविद्यालय कहां पर है साहब? है सोनीपत के अंदर है। कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। फिर अगर प्रॉपर जगह पूछ ले तो अटेरना 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 जगह है सोनीपत के अंदर है, वहां पर है। ठीक है सर, आगे बताओ। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजीव गांधी एजुकेशन एजुकेशन सोसाइटी ये कहां पर है? ये कहां पर है साहब? सोसाइटी देखो सोसाइटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। सोनीपत के अंदर कहां पर है साहब? सोनीपत के अंदर है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा की एकमात्र डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है? कहां पर है साहब? कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। सोनीपत के अंदर। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा की एकमात्र लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। ठीक है सर। देखो हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल है राई सोनीपत के अंदर। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है। स्थापना 1973 में हुई। ठीक है सर। पंडित लक्ष्मीचंद कला और संस्कृति विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर है। प्रॉपर जगह अटेरना सोनीपत के अंदर है। राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत के अंदर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर साहब? है सोनीपत के अंदर है। अगली बात क्या है? देखो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य और तकनीकी संस्थान कहां पर है? 2012 में स्थापना हुई थी इसकी। देखो अगला है राष्ट्रीय खाद्य व तकनीकी संस्थान कहां पर है? कहां पर है साहब?
सोनीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में। 2012 में। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय खाद्य व तकनीकी संस्थान कहां पर है? सोनीपत के अंदर है, स्थापना 2012 में हुई। सर इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है और अपनी कॉपी में भी लिख लिया है। सर इसको रफ कर सकते हो आप, ठीक है सर, आप कह रहे हो तो हम रफ कर देते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न क्या है? मंदिर। अगला प्रश्न हमारा मंदिर पे है, ठीक है सर, मंदिर पे। देखो मंदिर, अगर आपसे पूछ लिया जाए गप्टेश्वर मंदिर कहां पर है? गप्टेश्वर, गप्टेश्वर मंदिर कहां पर है साहब? गप्टेश्वर मंदिर है सर, ये तो सोनीपत में है, हमें पता है। आप सोनीपत जिला करवा रहे हो तो सोनीपत जिले के अंदर ही मिलेगा, हम बहुत तेज हैं सर। देखो गप्टेश्वर मंदिर कहां पर साहब है? अगर आपसे एचएससी पूछ ले गप्टेश्वर मंदिर कहां पर है? सोनीपत के अंदर है, ठीक है सर। और घंटेश्वर पूछ ले तो घंटेश्वर, घंटेश्वर मंदिर पूछ ले तो सर हम क्या कहेंगे? रेवाड़ी कह देंगे सर, रेवाड़ी। घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी में। अगर अगर पूछ ले घंटाघर मंदिर, घंटाघर मंदिर ये है भिवानी के अंदर, ये सर भिवानी के अंदर है, भिवानी के अंदर है, हमें सब पता है। अगर आपसे पूछ ले भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर कहां पर साहब है? ये भूतेश्वर मंदिर जींद के अंदर है, भूतेश्वर जींद के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले भूतों का मंदिर, भूतों का मंदिर सर ये तो ना भिवानी के अंदर है, हमें सब पता है क्योंकि आपने पीछे ना करवा दिया था, इसलिए हमने सब पता है। देखो अगर आपसे पूछ ले गप्टेश्वर मंदिर कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। घंटेश्वर मंदिर कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है। घंटाघर मंदिर कहां पर है? भिवानी के अंदर है। भूतेश्वर मंदिर कहां पर है? जींद के अंदर है। भूतों का मंदिर कहां पर साहब है? भिवानी के अंदर है। सर हमने इसको अपनी कॉपी में लिख लिया है और हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, आप इसको रख कर सकते हो। आगे बताओ, ठीक है सर। आप कहो और हम आपकी बात ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? देखो अगला प्रश्न है मेले, अगला प्रश्न है मेले। देखो मेले, अगर आपसे पूछ लिया जाए तीज का मेला, तीज का मेला कहां पर लगता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तीज का मेला कहां लगता है साहब? सोनीपत के अंदर लगता है, ठीक है सर, सोनीपत के अंदर लगता है पहला पहला मेला, तीज का मेला सोनीपत के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाबा, बाबा नगन बालक नाथ का मेला, नाथ का मेला सर ये कहां पर है? सर ये तो ना सोनीपत के अंदर ही है, सोनीपत के अंदर है सर। अगर गांव पूछ ले तो सर इसका हम क्या बताएंगे? रबड़ा बता दे, रबड़ा बता दे, रबड़ा गांव, रबड़ा गांव सर सोनीपत के अंदर है। और बाबा नगन बालनाथ का मेला सर रबड़ा गांव सोनीपत में लगता है, हमें सब पता है सर। आगे है, आगे यमुना, यमुना स्नान का मेला, स्नान का मेला सर ये तो ना सोनीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर है सर। अगर प्रॉपर जगह पूछ ले तो सर इसकी हम मेहंदीपुर बता दे, मेहंदीपुर बता दे, मेहंदीपुर गांव। हाँ आप बहुत तेज हो, आपको सब पता है। मेहंदीपुर गांव में कौन सा मेला लगता है? यमुना स्नान का मेला लगता है, तो सोनीपत के अंदर है। अगला मेला कौन सा साहब है? बाबा जिंदा का मेला, बाबा, बाबा जिंदा का मेला, बाबा जिंदा का मेला सर ये तो ना मोई में लगता है, मोई एक जगह है सोनीपत के अंदर, मोई में लगता है, मोई जगह है एक सोनीपत के अंदर, ठीक है सर। आगे बताओ, आगे आगे कौन सा मेला है? आगे है बाबा रामक शाह का मेला, बाबा रामक शाह का मेला सर ये कहां पर लगता है? खुबड़ू, खुबड़ू में लगता है सर ये, खुबड़ू, खुबड़ू तो सर है सोनीपत के अंदर है, खुबड़ू तो सर है सोनीपत के अंदर है, सोनीपत देखो सोनीपत के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले बाबा रामक शाह का मेला लगता है खुबड़ू सोनीपत। अगला मेला है संत खुम्बा का मेला, संत खुम्बा का मेला, खा मेला सर ये तो ना खेड़ी गुजर में लगता है, खेड़ी गुजर, आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना, खेड़ी गुजर, खेड़ी गुजर, खेड़ी गुजर में लगता है कौन सा मेला? संत खुम्बा का मेला खेड़ी गुजर में लगता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संत संत खुम्बा का मेला भी लगता है और मंदिर भी कहां पर है? खेड़ी गुजर में है। अगर आपसे पूछ ले मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कहां से मिले? मिट्टी के
बर्तन। मिट्टी के बर्तन कहां से मिले? मिट्टी के बर्तन मिले खेड़ी गुजर से। खेड़ी गुजर है सोनीपत के अंदर है। कहां पर साहब है? सोनीपत के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले मिट्टी की मोहरे, मिट्टी की मोहरे कहां से मिली? दौलतपुर से मिली। कहां से मिली साहब है? दौलतपुर से मिली। ठीक है सर। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए संत खुम्बा का मेला कहां लगता है? खेड़ी गुजर में लगता है। ठीक है सर। खेड़ी गुजर से हमें क्या मिला? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, और दौलतपुर से मिले हैं मिट्टी की मोहरे। ठीक है सर। संत खुम्बा का एक मंदिर भी है जो खेड़ी गुजर में है लगता है। देखो संत खुम्बा का मंदिर नहीं है, वो पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल है। संत खुम्बा का पर्यटन स्थल कहां पर है? खेड़ी गुजर में। और मेला भी कहां लगता है? खेड़ी गुजर में। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न क्या है? देखो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। तीज का मेला कहां लगता साहब है? सोनीपत के अंदर है। ठीक है सर। बाबा नगन बालकनाथ का मेला सोनीपत के अंदर लगता है। गांव पूछे रबड़ा, गांव पूछे रबड़ा। यमुना स्नान का मेला सोनीपत के अंदर। प्रॉपर जगह पूछे मेहंदीपुर। बाबा जिंदा का मेला मोई, प्रॉपर जगह मोई, सोनीपत जिला। बाबा रामक शाह का मेला खुबड़ू, खुबड़ू सोनीपत। आपको पता है खुबड़ू में सबसे ज्यादा क्या मिलता साहब है? खुम्बी। अगर आपसे एचएससी पूछ लेना सबसे ज्यादा खुम्बी कहां पर मिलती है? खुम्बी कहां पर मिलती है साहब? खुबड़ू में मिलती है। सबसे ज्यादा खुम्बी कहां पर पैदा होती है? खुबड़ू सोनीपत में पैदा होती है। अगर आपसे पूछना जाए संत खुम्बा का मेला या संत खुम्बा पर्यटन स्थल कहां पर है? खेड़ी गुजर में है। खेड़ी गुजर में है। खेड़ी गुजर से हमें क्या मिला? मिट्टी के बर्तन मिले और मिट्टी की मोहरे दौलतपुर से मिली है। दौलतपुर से। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है साहब? देखो अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए खालसा, खालसा संग्रहालय, खालसा संग्रहालय कहां पर है? तब आप क्या कहोगे? खालसा संग्रहालय कहां पर साहब है? सोनीपत के अंदर है। सोनीपत के अंदर है। अगला प्रश्न क्या साहब है? खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। सर कब की? 1699 में की। 1699 में की। ये कौन से गुरु थे? सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा संग्रहालय कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर बहादुर स्मारक ये कहां पर साहब है? गुरु तेग बहादुर स्मारक कहां पर साहब है? सोनीपत के अंदर है। सोनीपत के अंदर है। ये गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे? 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। आपको पता है गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया? किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। किसने साहब है? औरंगजेब ने, औरंगजेब ने मरवाया था। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए गुरु तेग बहादुर स्मारक कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। मरवाया किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। औरंगजेब को क्या कहते हैं? जिंदा पीर। जिंदा पीर हम किसे कहते हैं साहब? औरंगजेब को कहते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1607 में हुई थी। और गुरु गुरु तेग बहादुर स्मारक सोनीपत में है। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है सर। ठीक है, मैं समझ में आ गया। इसको आप रफ कर सकते हो। देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो अगला प्रश्न है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए खिजर खां, खिजर खां का मकबरा, खिजर खां का मकबरा कहां पर है साहब? अगर आपसे पूछ लिया जाए खिजर खां का मकबरा कहां पर है? कहां पर है साहब? सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में है। सर किस शैली में बना हुआ है? किस शैली में बना हुआ है ये तो बताओ। पठान शैली में। किस शैली में? पठान शैली में। ठीक है सर। पठान शैली में बना हुआ है। सर खिजर खां थे कौन? कौन थे साहब? सैयद वंश की स्थापना, सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिजर खां ने की। सर कब की? 1414 में। कब की? 1414 में की। देखो प्रश्न ये है खिजर खां का मकबरा कहां पर है?
सोनीपत के अंदर है। किस शैली में बना हुआ है? पठान शैली में बना हुआ है। सर किस वंश के थे? सेध वंश की, सेध वंश के थे। सेध वंश की स्थापना किसने की? खिजर खान ने की। सर कब की? 1414 में की। ठीक है सर, आज की क्लास में हमारे इतने क्वेश्चन थे। अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है सोनीपत का। ये पहला पार्ट था, अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और एचएससी मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।